कल हरियाणा का परिणाम जो भी हुआ और जिस तरह हुआ, अब वह जांच का विषय है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकारी महकमे प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, पार्टियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और होंगे भी, क्योंकि यह 2017 से जो खेल इस देश में खेला जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यह इस देश के लिए शुभ संकेत तो नहीं माना जा सकता। अब ऐसे परिस्थिति में जब चुनाव हो और जमीन पर जो दिख रहा हो वह रिजल्ट में न दिखे, तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कल की कांग्रेस की हार यह सामान्य नहीं है और इस देश पर क्या असर डालेगी और उन लोगों पर क्या असर डालेगी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कि जिसने हर किसी को समाप्त करने की कसम खा ली हो, कुछ भी कर सकते हैं, सामदर्द भेदभाव। हालांकि आज कांग्रेस ने कल भी चुनाव आयोग से समय मांगा, चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया, खत लिखा तो कहा कि आप तो 2024 लोकसभा चुनाव में भी यही बोल रहे थे, आपके बातों में कोई तथ्य नहीं है। यानी कि जहां गड़बड़ी हुई, जहां ईवीएम मशीन की बैटरी 90% 99% पाई गई, साफ जाहिर हुआ कि ईवीएम मशीन बदली गई है और सिर्फ भाजपा के ही वोट निकल रहे हैं उसमें। तभी भी चुनाव आयोग कांग्रेस को यह जवाब दिया कि आपकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, आपका आदत हो गया है बोलने का। यानी कि चुनाव आयोग को भी इस देश के सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, उनकी बातों को कोई सुनने से मतलब नहीं है, उसे अस्वीकार कर दिया जा रहा है। यह जो किया जा रहा है या राजीव कुमार जो कर रहे हैं, यह कितना घातक होगा इस देश के लिए, यह सोच करके भी रूह कांप जा रही है। आप दर्शक याद कीजिए, जब राहुल गांधी की सुरक्षा की बात की गई तो सरकार ने जवाब नहीं दिया। उस खत का जवाब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया और कहा कि आप लोगों की फितरत है, कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। यानी कि जिस तरह शासन चल रहा है हमारे देश के अंदर और जो रवैया है, जब संस्थाएं भी उसी के मुताबिक काम कर रही है और खुलेआम कर रही है और 17 सीटों पर यह खेल हुए हैं, 17 सीटों पर। तो जब 17 सीटों पर यह खेल हुए हैं तो बाकियों में क्या हुआ होगा। यहां तक कि निर्दलीय के वोटों को भी भाजपा के वोटों में शामिल कर दिया गया है, यह भी खबर है। बेईमानी इस कदर जा रही है, इस हद तक हो रही है, आप हर किसी को के आकलन को झूठा नहीं साबित कर सकते, हर किसी के आकलन को आप नहीं झूठला सकते। इतना आसान नहीं होता आकलन कर लेना, एक बड़ी टीम उसके लिए तैयार होती है। उसके बाद वोटों के एक एक सीट का, कंस्टिट्यूएंसी का, एक एक पुलिंग बूथ का आकलन करना पड़ता है, तब जाकर के एक इस नतीजे पे हम लोग पहुंचते हैं कि इतनी सीटें इस पार्टी को आएगी। ईमानदारी दिखाते हैं, उसमें लोग टोल करने भी वाले भी आते हैं चैनल पर, और टोल भी हम लोगों को किया जाता है और बुरी तरह से किया जाता है।
आप दर्शकों को मालूम है कि टीएफडी इंडिया के 2 चैनल के रेवेन्यू मार्च 10 तारीख से, लोकसभा चुनाव के जब आचार संहिता लगा उस दिन से रेवेन्यू बंद, आज तक नहीं खुला है 2 चैनलों के। उसके बावजूद हम लोगों की संस्थाएं काम करती रही और बेखौफ होकर के बोलती रही। आप दर्शक उसके गवाह हैं। पूरी टीम लगी रही हर जगह। वह आकलन झूठा नहीं हो सकता, वह धरातल की लोगों की बातें झूठी नहीं हो सकती। इसमें 2 चीजें और 2 तथ्य तो कंफर्म है कि या तो पब्लिक रोजगार चाहती ही नहीं, महिलाएं सुरक्षा चाहती ही नहीं, और रोजगार का कोई मतलब ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है रोजगार का। तभी तो कौन सा विकसित होगा? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आएगी तो विकसित नहीं होगा हरियाणा, 10 सालों में कितना विकसित हुआ? क्या यह सच है कि अग्निवीर सही है? अगर जनता यह चाहती है कि अग्निवीर सही है तो ठीक है। किसानों का कोई मुद्दा नहीं है, या किसान जो बैठे हैं वह किसान नहीं है, मनोहर लाल खट्टर ने कहा था। उसके बावजूद किसान अगर वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब वह ड्रामा कर रहे हैं, वह सड़क पर बैठे हैं खाने पीने के लिए। इससे यह मतलब साबित होता है ना। इस देश में जो त्रासदी है, बेरोजगारी है, कालम है, इस देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह सत्य है। और इसमें शामिल हर संस्थाएं हैं। यह बहुत खतरनाक है। अब नीतीश नायडू भी अब मोदी से डरने लगे हैं। आरएसएस की भी हालत कल से पतली हो गई है। कल मोदी को लेकर बहुत बड़ा फैसला आरएसएस करने वाला था, लेकिन हरियाणा की जीत ने आरएसएस की रूह कपवा दी है। अब इतना आसान नहीं होगा कि आरएसएस मोदी को हटा दे। और राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन, इस वक्त यह सही है, हकीकत है कि वह पूरा सत्यता की राह पर चल रहे हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार शिकस्त खाना हौसले को तोड़ता है, इस चीज से भी इंकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह आम जनता के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन वह परिणाम तो नहीं आ रहे हैं। अगर परिणाम नहीं आएगा और एक व्यक्ति के पीछे पूरी लॉबी अगर पड़ गई है, प्रशासन से लेकर के और सरकार तक, तो वह व्यक्ति कितना आगे निकल पाएगा, कहां उसकी सांस टूट जाएगी कौन जानता है। वह भी तो इंसान है, इस चीज से तो इंकार नहीं कर सकते। राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के निधन के बाद गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। पीवी नरसिम्हा राव बने कांग्रेस के, मनमोहन सिंह 2 बार बने। गांधी परिवार का कोई नहीं बना, ना कोई मंत्री बना, ना कोई संतरी बना, कुछ नहीं बना। और तकरीबन 7-8 सालों तक तो राजीव गांधी की हत्या के बाद में तक गांधी परिवार का कोई कांग्रेस में अध्यक्ष भी नहीं बना था। सीताराम केसरी उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। गांधी परिवार बन सकता था, लेकिन इस देश की जो व्यथा बेरोजगारी है या चाहे महिलाओं की जो बातें हो रही हैं, इन सब के मद्देनजर गांधी परिवार को आगे आना पड़ा। यह सत्य है, इस चीज से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन जो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता है, उसे जो डाउनफॉल करने की षड्यंत्र है या
पूरा तंत्र लगा हुआ है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वह चुनाव आयोग हो या प्रशासन हो या विपक्ष, चाहे सत्तारूढ़ दल हो, हर कोई लगा है। लेकिन यह सिर्फ राहुल गांधी तक ही बात नहीं रुकेगी। आखिर राहुल गांधी को इतना दबाने का और उन्हें बदनाम करने का, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और यह जब नहीं अगर देश समझा तो फिर इस देश का क्या होगा, आने वाला समय आपकी रूह कांप जाएगी। अब हालात ये हो गए कि संजय जोशी और या वसुंधरा राज सिंधिया, दो में से एक किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाकर आरएसएस कमान अपने हाथ लेना चाहता था, मोदी के हाथ से कमान छीनना चाहता था। नितिन गडकरी को आगे करके नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता था। क्या अब हटा पाएगा? आरएसएस के बयान तक नहीं आए अब, और आरएसएस का ही भाजपा है, तो क्या आरएसएस ढकोसला कर रहा है? इस चीज से इंकार किया जा सकता क्या? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस के साथ धोखा ही दिया। हरियाणा के अंदर 5 सीटें दे करके इंडिया गठबंधन का चुनाव कराना चाहते थे राहुल गांधी हरियाणा के अंदर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अरविंद केजरीवाल और मायावती ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हरियाणा के अंदर। 3% वोट अपना मायावती ने कहीं ना कहीं भाजपा को ट्रांसफर कराए हैं, और कांग्रेस का 1.5% वोट अरविंद केजरीवाल ने काटे हैं। अरविंद केजरीवाल के 1.5% वोट काटने से भाजपा की जीत हुई है, और मायावती के 3% वोट भाजपा को ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन निर्दलियों का जो बोलबाला रहा, निर्दलीय जो खड़ा किए भारतीय जनता पार्टी ने और भाजपा ने सपोर्ट किया, कोई निर्दलीय 10,000, कोई निर्दलीय 8,000, कोई निर्दलीय 12,000, इस तरह से निर्दलीय वोट लाए। कांग्रेस के वोटों को काटे हैं वो, भाजपा के नहीं। लेकिन जो ईवीएम बदले गए, जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस के आरोप है कि जहां जहां, और ईमेल भी किया गया उस वहां से, जहां काउंटिंग सेंटर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने मेल भी किया चुनाव आयोग को कि बैटरी इसकी 90% है ईवीएम की। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? आप एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल पूरा फुल चार्ज कर दीजिए और उसको रख दीजिए 3 दिन, 2 दिन रख दीजिए, देखिए कि बैटरी उसका कितना डाउन हो जाता है। मत यूज कीजिए उसको, वैसे ही रख दीजिए, देखिए बैटरी कितना डाउन हो जाता है, आप कुछ समझ जाएंगे। तो ईवीएम का 90% कैसे मिल गया? जब पोलिंग बूथ पर उस ईवीएम से वोट भी पड़े हैं तो बैटरी डाउन हुई है, और जहां जहां 90% ईवीएम में बैटरी मिली वहां वहां कांग्रेस हारी है। और हर उस विधानसभा से तकरीबन 7 से 10 ईवीएम मशीन मिले हैं, और 7 से 10 का मतलब है 20,000 वोट। 20,000 वोट एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, तो 17 में ऐसा हुआ तो 17 सीटें तो ऐसे ही आ गई। यह महिमा मंडल किसकी है? चुनाव आयोग के अलावा कोई कर नहीं सकता है, प्रशासन के द्वारा कर नहीं सकते। चुनाव आयोग भी बगैर प्रशासन के इजाजत का नहीं कर सकता, और इस बात पर चुनाव आयोग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है।
क्यों नहीं है भाई? जवाब दो आप, कैसे 90% उसकी बैटरी मिली और उसमें बीजेपी का ही वोट कैसे मिला? यह चीजें अब बहुत चिंता में डाल रही है और यह बात अब इतनी ही तक सीमित नहीं रहेगी। यह जो षड्यंत्र हो रहा है ना, यह षड्यंत्र अब बहुत दूर तक जाने वाला है।